कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसे मांगना, ये अर्ज करना कि हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे, और ऐसा दुख भी दाता देते रहना जिसे तेरी याद बनी रहे। ये डिमांड करना जब कुछ मांगना आवे तो भगवान ते तुमने यही मांगना। फिर दूसरा क्या मांगना, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना तो अवश्य दे दिए जिसमें इस दास का परिवार समावे। समाव माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने दास के परिवार की जो आवश्यकताएं हैं केवल उतना ही दीजिए, और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि आ जावे अतिथि ना भूखा जावे। इससे आगे कोई मांगता है तो वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है। ये माया इसकी शत्रु है, और परमात्मा अपने बच्चे को उसके शत्रु से दूर रखेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। अपुणात्माओं, हमने परमात्मा से केवल इतनी ही डिमांड करनी चाहिए कि हे परमात्मा इतना देना कि हम भी भूखे ना रहें, और हमारे द्वार पे कोई आ जावे अतिथि। अतिथि माने जो अचानक आ जाए, जिसके कोई आने का पूर्व निर्धारित समय ना हो, मेहमान, तो वो भी भूखा ना जावे। अब परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई कि यदि तुम सच्चे भाव से मेरे पर आश्रित रहोगे और इस ज्ञान के आधार से तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी मदद ऐसे होगी। वो लीला करके दिखाई थी। कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं की और इन नकली मंडलेश्वरों की, नकली गुरु ब्राह्मणों की और नकली काजी और मुल्लाओं की, नकली माने जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया करते थे कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये नाम जाप के नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना से भी तुम ब्रह्म लोक में जाओगे फिर वापस आओगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी दीक्षा शिक्षा नहीं है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तख्त है, खालिक बेनी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ लेकर तुम कहते हो हजरत मोहम्मद जैसे, और उनके 1,80,000 अनुयायी जो थे वो तो पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने कर्द नहीं चलाया। 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी कि उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया, और ऐसे तुम्हारी तरह गले नहीं काटे बकरी गायों के गऊओं के। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जैसे अब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर। उन्होंने किसी काम से अपने पुत्र की कुर्बानी देने की ठान ली, और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने का आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी दे तो अपने पुत्र की दे। उसको लेकर के पहाड़ पर चला गया और बच्चे को बताया नहीं कि मैं तुझे काटूंगा। बच्चे को काटने को तैयार हुआ तो भगवान का आकाशवाणी हुई कि खबरदार इस बालक को हाथ लगाया, इसको मत मार बेटा। भगवान अल्लाह कोई मांस खाता है?
तो उसने उसी समय बच्चे को हटा नहीं मारा। तो कहने का भाव ये है कि कुर्बानी ये लगे बकरियां की कुर्बानी देने, इस संकल्प करके उनका डुप्लीकेट काम शुरू कर दिया तुमने। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहा करते थे, उनको समझाया करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग को जागा, मुझे लाग रहा धोखा। परमात्मा कहा करते, एक तो मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे अल्लाह अकबर, हे पूर्ण परमात्मा, हे कबीर भगवान, हे कबीर अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जिसको वो काट रहे हैं नीचे। हर तरह के भैया परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे कहने से उसको स्वर्ग में भेज देगा और तुम उसको मार के खाओ। यदि तुम्हारा ये प्रोसेस ठीक है, गाय या बकरे को तुम काट देते हो कलमा पढ़ के, कलमा माने एक मंत्र है, और कहते हो कि हमने इसको हलाल कर दिया, धीरे धीरे मारा, हिंदुओं की तरह बेरहम से नहीं मारा, झटके से नहीं मारा। अरे मरते हुए कर दी, इला तेरे गलन में काटे, इला लाला कर देंगे, इला करवा कौन सा मुल्ला का जी करवा होगा, और वो एक कलमा बोल देंगे जो तुम बकरे और गाय की गर्दन काटते हो, देखेंगे तुम स्वर्ग में जाते हो तो फिर डरते क्यों हो, कटवाओ। परमात्मा कहते हैं जय या रू माने आत्मा, जय या रू ते भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला बाई। यदि तू इस बात, इस प्रोसेस को फाइनल और सत्य मानता है तो अपने परिवार ने तू ऐसे बिस्मल करके दिखा दे, कर तदबीर कर इसकी, जब मान जाएंगे तेरा ये क्रिया ठीक है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्मा आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में। इन साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का दुल्हा काशी में, और एक भंडारा करेगा, सभी को बुलाया है, और 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल खेस होया करते, दौर यानी इसकी हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो, बहुत बढ़िया चद्दर है, और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर, जो आज जिसकी कीमत 25-30 हजार है, वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो, और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति। और परमात्मा क्या करते थे, कबीर देव जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका बता रहे थे कि ऐसे रहा करो और भक्ति किया करो। तुम जितना भी कपड़ा वो बुनते थे, धानक रूप में, जुलाहा रूप में लीला करते थे, हमें उदाहरण देते थे। गरीब एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका करके दिखाते थे कि परमात्मा पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, मालिक जैसे रखे नो रहना, लेकिन भक्ति करते रहना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, जैसा भी हफ्ते 10 दिन में जो भी उनकी उस जुलाहे की जो झाड़ी बनती थी, मेहनताना बनता था, उसमें से क्या करते थे, अपने घर का आटा नमक मिर्च ले आते थे, आटा दाल, और बाकी का भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे, यानी भोजन भंडारा करा देते थे। भक्तों को सत्संग के रूप में बुला के सत्संग सुनाते, भगवान की कथा सुनाते और आहार करा देते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। तो ऐसी गरीबी स्थिति में शाम का आटा नहीं घर पर,
शाम का आटा घर पे बस सुबह का हो या ना हो इस अतिथि में मालिक रहते थे। और उधर से 18 लाख व्यक्ति आगे ये चिट्ठी ले लेकर के कबीर भंडारा करेगा। अब समय के भाव से थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे। जब परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे, आदरणीय रविदास साहब जी जो परमेश्वर कबीर जी के बहुत निकट रहते थे, वो सुबह सैर सपट्टे को जाने लगे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि 18 लाख व्यक्ति साधु संत हैं, सभी के पास पत्र है कि कबीर भंडारा करेगा, काशी वाला धानक दुल्हा। तुरंत रविदास जी कबीर जी के पास पहुंचे अपने घर से, रास्ते में उनको देख करके और कहा, प्रभु आज तो हे भगवान, आज तो अपना काशी वास, काशी छूटेगी, ये काशी शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तब कबीर साहब ने कहा, रविदास जी बैठ जाओ यहाँ पर, आओ भगवान की भक्ति करेंगे। आपत्ति को परमात्मा ही टाल सकता है, या तो बेइज्जती होगी। और कोई बात नहीं, अंदर से कुंडी लगा ले और बैठ जा, ले ले माला, भगवान की भक्ति करेंगे। और आपत्ति को वही दूर कर सकता है। आपत्ति के समय में भगवान को ही याद किया जाता है। अंदर से कुंडी ला ली, रविदास जी बैठ गए, भगवान बैठे थे ही, पता था वो तो जानी जान थे। उधर से परमात्मा अन्य रूप धारण करके पहुंचे सतलोक में और एक रूप में वहां बैठे। वहां से जब परमात्मा ने यहां से अलार्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूं और ऐसे ऐसे तैयारी करो, सतलोक में सचखंड से यानी 9 लाख बैलों के ऊपर सारा भोजन भंडारा वहां से लेकर, और परमात्मा एक केसो नाम के बंजारा रूप बना के, बंजारा होते थे पहले, बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम बैलों पर होता था, बैल गाड़ियां भी नहीं थी। और उसमें 100 1000 500 एक लाइन में बैलों को पकड़ के एक दूसरे से बांध कर चलाया करते थे। उनके ऊपर एक किसी शहर से बूरा ले ली, दूसरे से कणक ले ली, ऐसे आदान प्रदान वो करा करते, उनको बंजारे कहा करते, बिजनेस में नॉन एज बंजारा। एक केसो नाम के बंजारे यानी सेठ का रूप बना के और 9 लाख बैला के ऊपर सारी सामग्री भर के, और उसके साथ सतलोक से ही वो पुण्यात्मा आई, क्योंकि वहाँ साकार सृष्टि है, मनुष्य सदृश शरीर है वहाँ सबका। और उसके साथ अन्य बंजारे भी यानी सेवादार भी आए सतलोक थे। और काशी के चौपड़ का बाजार था, बहुत खुला लंबा चौड़ा, उसमें तंबू ला दिए और टेंटों में सामग्री अनलोड कर दी, बैलों पर तय सेवादार खाना खिलाने लगे और जय जयकार होगी। कोई पूछा आप कौन हो, मैं केशव हूँ, कबीर परमेश्वर का, कबीर जी का पगड़ी बदलियार हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। उनका संदेश गया था कि छोटा सा भंडारा को सामान लेते आना। और वो लोग सुन रहे तरह गजब, इसने छोटा भंडारा कहते 18 लाख आदमी एक बार आहार कर रहे हैं और कहीं बना नहीं रहे, कहीं पर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ रही, कोई चूल्हा नहीं, कोई चौका नहीं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी पहुंच गया जब उसको भी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत आदर सत्कार करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक भयंकर रोग था, वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और एक शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, वो कबीर जी से बहुत ईर्षा करता था, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर जी को ज्यादा आदर देते थे। उसने ये सोच लिया था कि अब तेरी छुट्टी होगी, और कबीर जी को ये ज्यादा महत्व देता। फकीर और वजीर ये एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं हुआ करते, उनकी टांग कहीं ना कहीं उनकी जो है ना निंदा करते ही रहते हैं, उसकी ईर्षा बहुत रखते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण से वो शेख तकी ने भी सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी लिख दी थी। वो भी इस षड्यंत्र में साथ था शेख तकी, वो साथ आया सिकंदर लोधी को लेकर। चिट्ठी प्राप्त होने पर अकाज पता लग जाएगा सिकंदर लोधी ने कबीर जी को, यो भगवान बताओ, अल्लाह बताता है, अल्लाह का पैगंबर बताता है, आज पता लग जाएगा कि भाग गया होगा, वहां मिलेगा ही नहीं। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन। और सब कहें जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दे और एक दोहर दे,
विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है, कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुल्हे की तरफ से, वो कर रहा है। वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहां, भगवान केशव रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ हैं, आप कौन हो। परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं, केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का मित्र हूं। मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है। तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी डटा नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया कि प्रभु दरवाजा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहाँ भी आगे, दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे, अपन चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूं, यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति एकत्रित कर दिए हैं। मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन के काम चला रहा हूं, मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया। मैं तो भगवान आज रात होते ही यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैं दरवाजा खोलूं नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं। मैं जान चुका हूं आपको, हे परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो। हे परवरदिगार आपने वहां जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे। एक बार आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाजा खुलवाया, सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चला मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था। नीचे उतरा, हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया और स्वयं भी बैठ गया। कबीर जी बस चंवर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए, कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा। पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करें कि ये है कबीर जी, इस पे सिकंदर लोधी चंवर करे, यो राजा चंवर करे ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया। और सबको प्रत्येक भोजन के बाद ऐसे ही एक दोहर और एक मोहर दे रहे थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में। सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। शेख तकी की तो मासी मर गई जब नो देखा जयकार हो रही भगवान कबीर साहब की। उस ईर्ष्यालु दुष्ट की उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो यू देवता बन जा और भगवान पा सकता है।
लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ। जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बने। केशव वहीं खड़ा है और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी, अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी एक एक फुट रह गया नीचे एकदम। जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उस समय जमुना नीचे उतर गई थी, तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास एकदम एक एक फुट रह गई और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहां वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव जी और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहा वो बैल, 9 लाख बैल और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहाँ गए सारे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़ा थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया, अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, अब शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारियों में 100 कर दूं, इसको के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम करे। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा। महोछा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पुण्य करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है। और जग जौनार होती है जो खुले दिल को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत बड़ा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यज्ञ जौनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया, कोई कहे महोछा, ये तो महोछा सा किया है जैसे कोई मृत्यु पर करते हैं मजबूरी में। और कहते बड़े बड़ाई दिया करें, ये गाड़ी काटे ओछा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितना अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी स्थिति थी उस शेख तकी की। तो यहां इससे यह सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आ गए, वो भी 3 दिन की टेक दी उन्हें लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण दे करके, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूं एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो। जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई, जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तुमको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होगी, और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो और ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग्य में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। पुणात्मा इससे आगे और के मांगेंगे, आई आप टल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़ा बिरानी आगरे।
अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। राजाओं को कहते हैं कि हो गया हाथी द्वार पर बांध कर तुझे अपनी महिमा दिखा रहा है। और कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख है। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहां से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, 1 रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका वो, और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की वो भी हानि में। जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए दास हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, जैसा आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को सुनाया था ये सत्य ज्ञान। ये 3 पुरुष हैं, 3 परमात्मा हैं, 3 स्वामी हैं। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक एक विवरण दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान पूछने को कहा गया है, और वो तत्वदर्शी संत पर परमात्म तत्व की जानकारी देगा, तत्व ज्ञान सुनाओगा। तो उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, और उस परमात्मा की जानकारी भी इन 15वें अध्याय में दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ मूल, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है, ऐसा जानो। और इसकी ये विभाग जो जानता है पत्तों सहित, छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित, उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल से लेकर शाखाओं और तने, तना, डार और पत्तों तक की जानकारी जो रखता है, जो संत जानता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं। 'ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट प्रमाण है कि वो कबीर देव नाम का परमात्मा, कबीर देव का हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां विराजमान है और वहां से वो गति करके चल के आते हैं अपने रूप को सरल करके, क्योंकि सतलोक में उस अमर धाम में, सनातन परम धाम में वो परमात्मा बहुत तेजों में शरीर युक्त है। उनके एक रोमकूप की रोशनी, एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य मिला दे और इतने ही चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के, परमेश्वर के एक रोमकूप के समान नहीं है। इतना तेजों में शरीर है उस भगवान का। यदि वो परमेश्वर अपने एज इट इज बॉडी में यहां आ जाएं, उस जो के तो शरीर, प्रकाश युक्त शरीर से यहां प्रकट हो जाएं, तो हम उनको देख नहीं सकते। सबकी आंखें बंद हो जा, चरम दृष्टि उनको सहन नहीं कर सकती उस प्रकाश को। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को हल्का करके, सरल करके यहां प्रकट होते हैं। अच्छी आत्मा को, पुण्य आत्मा को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और फिर वो परमात्मा सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा फिर अपने तत्व ज्ञान को, अपने उस यथार्थ ज्ञान को अपने मुख कमल से बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है। उसमें सभी साधक कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में ही लगा रहता है, कोई अहिंसा वादी व्रतों को ही करता है। तो इस प्रकार के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे आज सुबह दिन में भी बताया था, यही जानकारी दी थी आपको, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और आप जिन कभी सुना नहीं, इसलिए बार बार आपको ये आवर्ती करके आपके कंठस्थ कराया जा रहा है। क्योंकि हमने अज्ञान को भी ऐसे ही सुना है, हजारों बार सुन रखा है, फिर फाइनल हो गया, वो गलत ज्ञान भी हमने ठीक लगने लग गया। अब सत्य ज्ञान को भी इतना ही सुनना पड़ेगा, तभी ये हमें स्वीकार्य होगा और हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। वो परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही प्रदान करने के लिए आते हैं। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्होंने यह गलत अनुवाद कर दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। ये गलत है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ही अनुवाद किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। बिल्कुल सही है। और ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भी वेद करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि वेद
तो भगवान का विधान है, संविधान है, उसकी जानकारी है, उसके बारे में महिमा लिखी है। और ब्रह्म भगवान को कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, लेकिन यहां सरपुरुष, अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये अन्य भी अपने आप को यहाँ पर भू बनाए बैठे हैं। तो यहां लिखा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे हैं यज्ञों की जानकारी, और उनको कर्म जान, वो कर्म करते हुए अपना दैनिक कार्य करते हुए उनकी उसका सिमरन अनुष्ठान यानी होता है, और उसको जानकर फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने मुख्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष के मुखारविंद से उच्चरित वाणी, उसमें विस्तार से कहा। तो उस वाणी में परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा है 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 इसका, और 16 और 17 में उल्टे लटके हुए संसार की वृक्ष की जानकारी देते हुए परमेश्वर ने बताया है। अब गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि जो संत, जो व्यक्ति, जो कोई भी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर टहनी तना सब कुछ बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, वो भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। क्या बताया है मालिक ने? कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पातरो संसार। ये देखिएगा परमात्मा ने जो बताया है वो देखिएगा। संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 इसमें लिखा है। प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और परमात्मा ने एक ही दोहे में ये सभी वर्णन कर दिया। ये है श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय है, पंचदशो अध्याय। प्रथम श्लोक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानि यह तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, मूल वाले, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, यो अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके छंद विभाग जड़, तना, मोटी डार, शाखा और ये पत्ते, प्रणानी माने पत्ते। और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है, इसके छंद यानी विभागों को बता देता है। स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन सर ब्रह्म को कहते हैं, सर पुरुष को,
तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बता दिया 15वें अध्याय का पूरा सारांश कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन, उसको पेड़ बोलते हैं। ये सारा एक पेड़ हो गया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। निरंजन वाकी डार, ये सरब्रह्म भी बोलते हैं इसको, सरपुरुष भी, सरब्रह्म, सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, डार भी। ये डार है और इसके 3 शाखा हैं। इस सरब्रह्म के, ज्योत निरंजन के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये आगे अन्य प्राणी है। समझो, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया कबीर भगवान ने, और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया, बोल दिया, और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आता है, नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी आधार से, अपनी लीलावश, अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी। और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले? आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, छुड़ानी वाले, जिला दद्दर हरियाणा, आदरणीय घीसादास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को महाराष्ट्र में जो हुए हैं पंढरपुर में, उन महात्मा को। तो परमात्मा के इतिहास भी, उनकी महिमा भी, उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है, और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इसे सिद्ध है कि यही भगवान है, और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस सुखदाई परमात्मा को भूल गए। वो परमात्मा है, परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है, दुख नहीं देता। और श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य। वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, चाहे सर पुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जितने भी, उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं
कि ये काम, ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड होता उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो को काम, एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो, साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहां जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहां का भगवान है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म मेन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बॉस था, इनका यू हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सरपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है। ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। और फिर बताया कि अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है। इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है ब्रह्म और परब्रह्म पर भी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहां ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे। जैसे डीसी वाले, डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब। लेकिन ये सरपुरुष है, ये नासवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री है, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे। और उन ऋषि महर्षि और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है। जो गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन 3 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है। इनके प्राणी भी, इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी, वो भी नासवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अपनात्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहें?
इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने, इस आत्मा के ऊपर एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए। इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमें जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब गैप जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी, जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे, फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे 2 लड़के मेरे जी, शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तो सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी से आई, कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम, बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई
और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक होगी ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने की दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवा, शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग, सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियां जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है, तो उसको जी डेंगू हो गया था जी। तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया, तो उसके 43 प्लेट रह गई थी। कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजिया नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजिया से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना, तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे है। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण माने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।